गौतम गंभीर इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के एक ऐसे नाम जिसको अब भूलना शायद इंडियन फैंस के लिए नामुमकिन सा हो गया है, या फिर अब फ्यूचर में भी मैं अगर कहूं कि हम नहीं भूल पाएंगे तो यह गलत नहीं होगा। लेकिन गौतम गंभीर को 2024 में इंडियन क्रिकेट में सबसे ऊंचा पद दिया गया था, हेड कोच का, कि आप टीम को मैनेज कर सकते हैं, आप टीम में उन खिलाड़ियों को लाएंगे जिस खिलाड़ियों की वजह से टीम जो है वो ग्रोथ होगी, जिनकी वजह से टीम इंडिया जो है वो अपने नाम को और भी बड़ा बनाएगी। लेकिन 2024 में जब इनको हेड कोच की उपाधि दी गई थी तो शायद ही किसी ने ऐसा सोचा होगा कि केवल 1 सालों के अंदर अंदर ही टीम इंडिया टेस्ट क्रिकेट की अपने पूरे सभी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ देगी और टीम इंडिया ने जितने भी टेस्ट क्रिकेट में जो है वो रिकॉर्ड्स बनाए हैं उनको तोड़ देगी और अपने घर पर ही 1 सालों के अंदर शर्मसार हो जाएगी। अपने घर पर ही हम कुछ ऐसा रिकॉर्ड बना देंगे कि हम कुछ किसी को जवाब देने लायक नहीं रह जाएंगे। इवन जो हमने अपने घर को किला बनाया था टेस्ट क्रिकेट का, जो टीमें अक्सर सोचती थी कि हम वहां पर जाएंगे तो एक टेस्ट मुकाबला कैसे जीत जाए, सीरीज जीतना तो दूर की बात है, लेकिन अब वो किला कोच गौतम गंभीर ने जिस तरीके से अपने पैरों से मारकर तोड़ा है वो शायद ही कोई इंडियन क्रिकेट फैंस भूल पाएगा। मतलब जिस तरीके से इन्होंने आते आते ही बड़े बदलाव करने चालू कर दिए थे, रविचंद्रन अश्विन को बेंच पे बैठाकर खिलाने लगे ये वॉशिंगटन सुंदर को। वॉशिंगटन सुंदर ने हालांकि बल्ले से परफॉर्मेंस अच्छा किया, मैं ये मानता हूं, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर को एज अ स्पिन ऑलराउंडर खिलाया जाता है। वो बल्लेबाजी से मजबूती प्रदान करते हैं, ये तो सही है, लेकिन क्या वो गेंदबाजी से आपके लिए अश्विन अन्ना जैसे की फाइटी गेंदबाजी करा रहे हैं? क्या वो आपके लिए उतनी अहम विकेट निकाल कर दे रहे हैं? ये आपको भी सवाल एक बार जरूर पूछना होगा। जो लोग भी वॉशिंगटन सुंदर के बल्लेबाजी से खुश हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन आपको यह देखना होगा कि वो गेंदबाजी से कितना प्रभाव मैच में डाल रहे हैं। साथ ही साथ विराट कोहली जो खिलाड़ी अभी 36 सालों का है, 36 साल के होने के बाद स्टीवन स्मिथ को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने कप्तान बनाया है। एसेज में 36 साल के स्टीवन स्मिथ कप्तान बने हैं और हमारे यहां 36 साल के खिलाड़ियों को रिटायरमेंट लेने पर मजबूर कर दिया जाता है। मतलब हाँ, सोचो ये है इंडियन क्रिकेट की हाल कोच गौतम गंभीर के आने के बाद। रोहित शर्मा जो खिलाड़ी 2000, चलो टेस्ट की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन जो खिलाड़ी 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप इतने करीब लेकर आता है, चैंपियंस ट्रॉफी दिलाता है, साथ ही साथ T20I वर्ल्ड कप दिलाता है, उस खिलाड़ी का आखिरी सपना कि मुझे 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप एज अ कैप्टन जीतना है, मुझे खेलना है। लेकिन आपने अचानक से इतने बड़े बदलाव कर दिए कि सुमन गिल को आपको हर फॉर्मेट में कप्तान बनाना ही बनाना है। आखिर क्यों और किस लिए? और देखो उस बेचारे सुमन गिल को भी हर मुकाबले खिलाने का प्रेशर, हर मुकाबले खेलने का प्रेशर, कि उसकी भी आखिर जो शरीर है वो भी एग्जॉस्ट हो ही गई और उसने भी हार मान ही लिया। लेकिन यहां पर आपकी सोच बताती है कि हर चीज केवल और केवल ईगो से नहीं होता है, हर चीज को केवल और केवल दिमाग से नहीं सोचना होता है, हर चीज को आपको दिल से भी सोचना होता है। कि आपके लिए विराट और रोहित अभी इंपॉर्टेंट थे। विराट कोहली अभी कम से कम यहां से 1.5-2 सालों से ऊपर तक क्रिकेट को फॉलो कर सकते थे, टेस्ट क्रिकेट को। रविचंद्रन अश्विन जहां पर 37 साल की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट लिया है ना, पाकिस्तान के जो अब्बास अफरीदी थे 40 साल की उम्र में उस बंदे को टेस्ट क्रिकेट में जो है वो डेब्यू कराया गया। आप सोचो, जहां पर हम 37 साल के एक लेजेंडरी प्लेयर को रिटायरमेंट लेने पर मजबूर कर देते हैं। मतलब ये बताता है आपके लिए कि हमारा इंडियन क्रिकेट जो है वो कितना ज्यादा बदल चुका है, हमारा इंडियन क्रिकेट जो है वो क्या कुछ अब और कहां से कहां चला गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली हार के बाद एक चीज तो पक्की है कि अगर हम लोग बदलाव नहीं करेंगे, हमें युवा टीम चाहिए, तो युवा टीम कोच गौतम गंभीर को दी गई। उनको युवा टीम चाहिए थे तो उनको युवा टीम दी गई, लेकिन इस युवा टीम के साथ उन्होंने कितने रिजल्ट लाए हैं आपको यह भी देखना होगा। कोच गौतम गंभीर अपने बचाव में आते हैं और वो कहते हैं कि आप लोग केवल हार के बारे में बातें करते हो और आप लोग जीत को देखते नहीं हो। जब मैंने अपनी कोचिंग में चैंपियंस ट्रॉफी दिलाई, मैंने अपनी कोचिंग में जो है वो आपको हर जगह T20I में नंबर 1 बनवाया है, मैंने अपनी कोचिंग में एशिया कप दिलाया है। तो मैं कहता हूं कि हम चलो मान रहे हैं कि आपने इस बहुत ही बेहतरीन हेड कोचिंग की, हमने आपकी हेड कोचिंग में चैंपियंस ट्रॉफी दिली, सारी चीजें जीती, लेकिन अगर आप हार का श्रेय अपने ऊपर नहीं लेना चाहते तो आप जीत का श्रेय क्यों बार बार पीछे पड़े हो? अगर आप हार को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो आप जीत के पीछे क्यों पड़े हो? अगर जीत के पीछे पड़े हो तो हार को भी आपको एक्सेप्ट करना होगा। और मुझे नहीं लगता कि एज ए इंडियन क्रिकेट फैंस अगर टीम इंडिया जीतती है तो हमें उससे ज्यादा खुशी किसी और चीज में मिलती है। आपका यह कहना कि हम लोग केवल हार के वक्त बोलते हैं, यह बेहद शर्मनाक चीज है और यह आपको गलतियों की छिपाने की यह कोशिश है कि आप सिर्फ गलतियों को ही खुरेदते हो।
मतलब हाँ, हम जब भी टीम इंडिया जीते भाई, हम हमेशा वीडियो बनाते हैं, और जितने भी कमेंटेटर्स होते हैं, ब्रॉडकास्टर होते हैं, उनसे ज्यादा आखिर खुशी कौन होता होगा कि हम टीम इंडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं, हम उनके बारे में बोल रहे हैं, और हमारी टीम इंडिया जीत रही है तो हम उसके बारे में क्यों नहीं बोलेंगे और क्यों नहीं खुश होंगे। लेकिन जब इतने सीरियस मैटर हो और इंडिया हार रही है, फिर भी हमको बोलना ही होगा, भले ही आपको जो हमारे बातें हैं वो कड़वी लगे।